हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे आव्यूह। ठीक है, जो क्लास 12th के मैथ का एक चैप्टर है। ठीक है, हमारे इस चैनल पर आपको 9th, 10th, 11th, 12th प्लस जेई के भी कंटेंट मिलेंगे। आज हम आव्यूह का डिस्कस करते हैं। चलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, और अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी लाभ हुआ हो और अब अगर आपको लगे कि हम सही तरीके से समझा रहे हैं और आपको समझ में आ रहा है, तो हमारे इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, और कमेंट में बताइएगा कि ये हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं आव्यूह। तो आव्यूह क्या है, तो सबसे पहले इसके देखते हैं कि आव्यूह शब्द का प्रयोग और इसका क्रमबद्ध विस्तार कब और किसने किया। थोड़े से आव्यूह के परिचय के लिए हम जान लेते हैं कि आव्यूह शब्द जो है वो 1850 ईस्वी में आर्थर कैली ने आव्यूह शब्द का प्रयोग किया। लेजे सिल्वेस्टर ने 1850 ईस्वी में आव्यूह शब्द का प्रयोग किया और आर्थर कैली ने 1858 ईस्वी में इसका क्रमबद्ध विस्तार किया। ठीक है, तो चलिए जानते हैं कि आव्यूह क्या है। तो आव्यूह है कि संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास है। ठीक है, जैसे देखिए, जैसे यहाँ पर लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये एक आव्यूह है। ठीक है, तो ये आव्यूह क्या है, तो इसे लिखेंगे, यहाँ पर संख्या भी लिख सकते हैं, फलन भी लिख सकते हैं। तो इसीलिए इसको परिभाषित करने के लिए हम लिख देंगे कि आव्यूह एक संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास है। क्रम विन्यास है। ठीक है, अब देखिए कि ये आव्यूह लिखा गया, तो अब हम जानेंगे कि अब इसे सूचित कैसे करते हैं और इनके अवयवों को कैसे सूचित करते हैं। ठीक है, तो देखिए किसी भी आव्यूह को इस प्रकार के रूप में हम लिख सकते हैं, अलग अलग प्रकार के इसमें प्रकार यहाँ पर बताएंगे। तो चलिए हम इसे सूचित कैसे करते हैं। तो जो अंग्रेजी के बड़े अक्षर हैं ABCD, ऐसे इसे हम लिख सकते हैं कि इसे अंग्रेजी के बड़े अक्षरों द्वारा इसे सूचित करते हैं। ठीक है, और ये जो है ना 1 2 3 4 5 6, ये सभी आव्यूह के अव्यय कहे जाते हैं। ठीक है, अब चलिए कि हम कहें कि आव्यूह को बड़े अक्षरों द्वारा सूचित करते हैं, तो इसे आप ए मान लीजिए। तो आप कहेंगे कि ए एक आव्यूह है। यहाँ पर बी भी मान सकते हैं, सी भी मान सकते हैं, एक्स भी मान सकते हैं, वाई भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, और इनके अव्यय को छोटे अक्षरों द्वारा, तो देखिए इनके, जैसे एक मैट्रिक्स ले लिए कि ए एक आव्यूह है। ठीक है, यहाँ पर देखिए इनके अव्यय को छोटे अक्षरों द्वारा ABCDEF। ठीक है, ये एक आव्यूह हो गया, और यहाँ पर इसे सूचित कर दिया गया ए से और इनके छोटे अव्यय को बी से। अब देखिए ये आव्यूह है, तो ये कुछ अव्यय है, तो इन अव्यय को A11 कहा जाता है। अब ये 11 क्यों, तो देखिए आव्यूह में होते हैं, एक पंक्ति होता है, एक स्तंभ होता है। तो जो ऐसे होता है उसे पंक्ति कहते हैं ऐसे, और जो ऐसे होता है उसे स्तंभ कहते हैं। तो इसे हम पंक्ति कहेंगे। जैसे ये पहली लाइन है तो इसे कहते हैं R1 यानी पहली पंक्ति। ठीक है, और ये DEF जो है ये दूसरी पंक्ति के अव्यय हैं, और जो ऐसे होता है उन्हें स्तंभ कहते हैं। ठीक है, स्तंभ को यहाँ C1, यहाँ C2, यहाँ C3। ठीक है, देखिए पंक्ति को अंग्रेजी में रो बोलते हैं, तो इसलिए इसे R1 से सूचित किया गया और इसे R2, यानी R का मतलब हुआ R1 का
आर का मतलब हुआ पंक्ति, ठीक है। लेकिन अगर R1 कह दिए तो उसका मतलब हुआ कि पहली पंक्ति, और सी का मतलब हुआ कॉलम, कॉलम माने स्तंभ। और यदि C1 हम बोल दिए तो उसका मतलब ये पहला स्तंभ, और यहाँ C2 बोल दिए तो दूसरा स्तंभ, और इसे तीसरा स्तंभ। यानी इस पंक्ति को हम कैसे, इस आव्यूह को हम कैसे बोलेंगे कि ए एक आव्यूह है जिनके अव्यय हैं A B C D E F, जिनमें R1 पंक्ति में A B C हैं और R2 पंक्ति में D E F हैं, और C1 स्तंभ में A D है, C2 स्तंभ में B E है, और C3 स्तंभ में C F हैं। तो अब देखिए इनकी अब आती है कोटि, कि आव्यूह की कोटि क्या होती है। तो आव्यूह की जो पंक्ति की संख्या है और जो स्तंभ की संख्या है, इन्हीं को आपस में अगर गुना किया जाए तो इसे आव्यूह की कोटि कहते हैं। जैसे ये देखिए, इसमें पंक्ति कितना है, 2 पंक्ति है, और स्तंभ कितना है, 3 है। इसे 2/3 कोटि का आव्यूह कहेंगे। यहाँ पर हम एम जैसे अगर यहाँ पर हम 2 दिए हैं पंक्ति और 3 स्तंभ दिए हैं तो 2 लिख रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम जैसे ये देखिए, एक आव्यूह है, ठीक है, और यहाँ पर इसके यहाँ से देखिए C1 यानी पहले स्तंभ का है, और R1 यानी पहली पंक्ति का है, यानी इसका R1 और C1 यानी पहला स्तंभ और पहला पंक्ति, इसलिए इसको लिखेंगे A11। और इसमें देखिए ये पंक्ति R1 ही है और स्तंभ कितना है, 2 है, तो इसे लिखेंगे A12। फिर इसी तरह C को लिखेंगे A13, और डॉट 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 ऐसे जाता रहेगा। ये R1 पंक्ति है तो A1 यहाँ पर हमेशा रहेगा, और यहाँ पर बदलेगा स्तंभ की संख्या। तो यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, चलते चलते n तक हम मान लिए, ठीक है, कि ये n तक ये हैं। और यहाँ पर हम देखिए, यहाँ पर ये पहली पंक्ति लिख दिए। अब चलते हैं स्तंभ कि यहाँ पर लिखेंगे A2, A21, A31, ये स्तंभ है, और ये स्तंभ को ऐसे ऐसे लेकर जाएंगे तो यहाँ पर इसे m तक ले गए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो स्तंभ का मान होगा वह 1 ही होगा, और यहाँ पर पंक्ति जो है वो m तक चली गई। तो यहाँ A21, फिर यहाँ A22, यहाँ A23, डॉट डॉट यहाँ A2n, ऐसे यहाँ A32, A33, डॉट डॉट A3n। अब ऐसे ऐसे यहाँ इसे लिया दें, ऐसे ऐसे यहाँ लिया दें, तो यहाँ AM1 है तो यहाँ क्या आएगा, AM2 आएगा, AM3, और यहीं चलते चलते अंत में डॉट डॉट AMN। तो ये जो MN है, ये M क्या, जैसे आव्यूह है A, तो इसे AIJ द्वारा क्या करते हैं, सूचित करते हैं। जहाँ ये I है वो पंक्ति का स्थान बताता है, I पंक्ति के स्थान को व्यक्त करता है, और J स्तंभ के स्थान को व्यक्त करता है, ठीक है। तो इस आव्यूह को अगर हमसे पूछा जाए कि इस आव्यूह की कोटि क्या है, तो इस आव्यूह को m गुने n लिखेंगे। m गुने n ये क्या है, ये इसकी कोटि है, यानी इनमें पंक्ति की संख्या कितनी है और स्तंभ की संख्या कितनी है। तो इनमें पंक्ति गुने स्तंभ होता है, तो पंक्ति की संख्या कितनी है, m, पंक्ति की संख्या m, और स्तंभ की संख्या n, ठीक है। अब इन्हीं मिलाकर ये आव्यूह की क्या बन गई, कोटि बन गई। आव्यूह की कोटि m/n, और इनमें अब ये आव्यूह है तो इनमें कुछ अव्यय भी होंगे। तो अव्यय कितना होंगे, तो जब उनकी कोटि को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या दे देगा, वो अव्यय दे देगा, यानी इसमें m गुने n अव्यय हैं। जैसे देखिए ये एक आव्यूह है, अब इसमें हम जानेंगे कि कितने अव्यय हैं। जैसे मान लीजिए कि ये नहीं दिया हो और ये दिया हो, ठीक है, तो हम कहेंगे कि इसकी कोटि है 2/3, और इनमें अव्यय कितना है, तो 2 में 3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 6। तो देखिए 1 2 3 5 4 6, ये 6 अव्यय हैं। अब आव्यूह के बारे में इतना हो गया। अब इसके कुछ प्रकार हैं।